वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। इसके साथ ही इस चैप्टर के जितने भी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल के क्वेश्चन हैं वो भी हैंड टू हैंड बताती जाऊँगी कि किस तरह से लिखोगे। फिर लास्ट में इस चैप्टर के जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर हैं, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर, वो भी समझाऊँगी क्योंकि एग्ज़ाम में वो भी ज़रूर आएंगे। तो बच्चों वीडियो को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में आपकी टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन आंसर की तैयारी, प्रोजेक्ट फाइल की तैयारी और लास्ट में ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर की तैयारी हो जाएगी। इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है सिलाई कढ़ाई एवं बुनाई, यानी कि इस चैप्टर में आप सिलाई कढ़ाई एवं बुनाई से रिलेटेड ज्ञान को सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है सिलाई कला किसे कहते हैं। तो क्या लिखोगे? किसी भी प्रकार के वस्त्रों को तैयार करने के लिए सिलाई की मशीन और हाथ दोनों की आवश्यकता पड़ती है। वस्त्र बनाते समय अंदर की लंबी बखिया मशीन से और बाहर की तुरपन, कांच व बटन आदि क्रियाएं हाथ से की जाती हैं। सिलाई के जो टाके होते हैं उनके नाम हैं कच्चा टाका, बखिया, तुरपाई, 3 कच्चे तथा 1 बखिया तथा बीडिंग। तो बच्चों अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इतना लिखेंगे, अगर 4 नंबर में आएगा तो इन सभी पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा और इन सभी पॉइंट्स को आपको अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में भी लिखना होगा। क्योंकि जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपके स्कूल वाली टीचर्स आपसे कच्चा टाका करने के बारे में पूछेंगी, बखिया के बारे में पूछेंगी, तुरपाई के बारे में पूछेंगी। इसके मॉडल आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल के अंदर भी लगाने होंगे और उनके बारे में लिखना भी होगा। तो इससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी हो रही है साथ में, और आप साथ में अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल के क्वेश्चंस को भी इजीली लिखना जान पाओगे। तो सबसे पहले लिखोगे कच्चा टाका। ये एक अस्थायी टाका है जिसे बाद में निकाल दिया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः वस्त्र के किसी भी भाग को स्थिर यानी कि एक जगह टिकाने के लिए किया जाता है। इस टाके को डबल यानी कि दोहरे टाके में गांठ लगाकर दाहिनी तरफ से बाईं तरफ लगाया जाता है। कच्चा टाका कई प्रकार का होता है। इसमें टाके की लंबाई तथा टाके के बीच की जगह जो छोड़ी गई जगह होती है बराबर होती है। यानी कि देखो इसमें जो टाके की लंबाई और इसके बीच की जो छोड़ी गई जगह है ये बिल्कुल बराबर होती है। एक साथ सुई पर 3-4 टाके लेने के पश्चात धागा खींच लिया जाता है। यदि हम टाका और जगह दोनों छोटी लें तो इसको छोटा कच्चा कहते हैं। इस टाके को चुन्नट डालने तथा कढ़ाई में सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है। अब है छोटा बड़ा कच्चा। इसमें एक टाका छोटा तथा एक टाका बड़ा लिया जाता है। इसका प्रयोग साड़ी पर बॉर्डर आदि लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट है बखिया। बखिया ये एक पक्का टाका होता है यानी कि स्थायी टाका होता है। इसका प्रयोग वस्त्र के 2 भागों को पक्के रूप में जोड़ने के लिए किया जाता है। इस टाके को इखेरा यानी कि अकेला धागा लेकर बिना गांठ लगाए शुरू किया जाता है। बखिया में सुई पर एक बार में एक ही टाका लगाया जाता है। इसमें एक बार सुई नीचे की ओर, दूसरी बार ऊपर की ओर ले जाकर टाका पक्का बनाया जाता है। ये टाका एक टाका जहां अंत होता है वहीं से दूसरा टाका शुरू होता है। बखिए को मशीन द्वारा भी किया जा सकता है और हाथ द्वारा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है तुरपाई। ये टाका वस्त्रों को उल्टी तरफ किनारे को मोड़ने के लिए किया जाता है। इससे कपड़ा दिखने में सुंदर प्रतीत होता है। तुरपाई को शुरू करने के लिए सुई को कपड़े में इस प्रकार निकालें कि थोड़ा सा धागा पीछे बचा रहे। इस धागे को मोड़ के अंदर दबाकर दाईं ओर से बाईं ओर तुरपाई करते हैं। मोड़े हुए हिस्से को सदा ऊपर की ओर रखते हैं। टाका कच्चे की तरह इसमें सीधे ना होकर आगे व पीछे दोनों ओर तिरछा, छोटा व बराबर होना चाहिए। तुरपाई करते समय अंतिम टाके को दोहराते हैं। इस प्रकार ये टाका अंग्रेजी के अक्षर टी के समान बन जाता है। अब है 3 कच्चे और 1 बखिया। ये टाका अंदर की सिलाई को मजबूत करने के लिए किया जाता है। इस टाके को बनाने के लिए 3 कच्चे टाकों के बाद बखिए की तरह पिछले सुराख में सुई डालकर सुई वहीं से निकाली जाती है जहां से टाका ख़त्म होता है। इसके पश्चात पुनः 3 कच्चे टाके लगाए जाते हैं। बीडिंग किसे कहते हैं? इसमें पहले कपड़े से
5-6 धागे बाहर निकाल लिए जाते हैं। फिर तुरपाई के ज़रिए तुरपाई के टांकों द्वारा इनको आपस में बांध दिया जाता है, जिसे बीटिंग करना कहते हैं। आपने दुपट्टों के कोनों पे दिखा होगा कि फुन्ने फुन्ने से निकले होते हैं, तो ये बीटिंग ही कहलाती है। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की सीवन का वर्णन करना है। प्रोजेक्ट फाइल का भी क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आ सकता है। तो वस्त्रों के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए विभिन्न सीवन यानी कि सिलाई का प्रयोग किया जाता है। पहला है सादी सीवन। इस सीवन का प्रयोग त्वचा के संपर्क में रहने वाले कपड़े जैसे मलमल आदि को सीने के लिए किया जाता है। कपड़े के दोनों जोड़ने वाले भागों को सीधी तरफ से एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों कपड़े एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर का स्पेस रहे। नीचे वाले हिस्से के किनारों पर कच्चा कर देते हैं। फिर 3 कच्चे व 1 बखिए का टाँका बनाते हैं। अब ऊंचे निकले हिस्से को नीचे फैलाकर मोड़ देते हैं। इस पर पहले कच्चा और फिर बाद में तुरपाई करते हैं। इससे सीवन दोनों तरफ से चपटी आ जाती है। इसे सादी सीवन भी कहते हैं, चपटी सीवन भी कहते हैं। चपटी सीवन भी सेम इसी तरह से है। इस सीवन का प्रयोग भी त्वचा के संपर्क में रहने वाले कपड़ों पर तथा पतले कपड़ों पर किया जाता है, जैसे मलमल आदि को सीने के लिए। कपड़ों के दोनों जोड़ने वाले भागों को सीधी तरफ से एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि एक कपड़ा दूसरे से 1 सेंटीमीटर ऊंचा रहे। नीचे वाले हिस्से के किनारों पर कच्चा कर देते हैं। फिर 3 कच्चे और 1 बखिए का टाँका बना देते हैं। अब ऊंचे निकलने वाले हिस्से को फैलाकर मोड़ देते हैं। इस पर पहले कच्चा और फिर तुरपाई करते हैं। लास्ट है चोर सीवन। ये कपड़े के 2 भागों को जोड़ने की बहुत मजबूत विधि है। इसमें कपड़े के दोनों जोड़ने वाले भागों को उल्टी तरफ से एक दूसरे के ऊपर रखकर सीधी तरफ से बखिया किया जाता है। फिर कैंची द्वारा काटकर साफ करते हैं और कपड़े को उल्टा करके दोनों भागों को समतल करके किनारों के लगभग 3/4 सेंटीमीटर नीचे कच्चा करके बखिया कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कढ़ाई कला के विषय में जानकारी दें। असाइनमेंट फाइल में भी लिख सकते हैं और एग्जाम में भी आ सकता है। वस्त्रों को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए पहले है क्वेश्चन है, कढ़ाई कला के विषय में जानकारी दो। तो वस्त्रों को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई से मेजपोश, पर्दे, कुशन, चादर, साड़ियाँ, बच्चों के वस्त्र आदि आकर्षक एवं सुशोभित लगते हैं। कढ़ाई करते समय हमें निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। कढ़ाई का नमूना यानी कि डिज़ाइन कपड़े के आकार व नाप पर निर्भर करता है। छोटे कपड़े के लिए छोटा डिज़ाइन और बड़े कपड़े के लिए बड़ा नमूना होना चाहिए। नमूना यानी कि डिज़ाइन सदा सफाई से बनाना चाहिए, जिससे काटने में आसानी रहे और कढ़ाई भी सफाई से हो सके। कढ़ाई करते समय धागों के रंगों का कपड़ों के रंग से मेल होना चाहिए तथा वे पक्के रंग के व मजबूत होने चाहिए। सुई में कम लंबा धागा डालना चाहिए, क्योंकि लंबे धागे बार बार गांठ लग जाती है तथा कढ़ाई करने में सफाई भी नहीं आती। कढ़ाई में टाँके को बखिए से शुरू व समाप्त करना चाहिए। कढ़ाई करने के पश्चात धागे को सदा कैंची से काटना चाहिए। कढ़ाई के टाँकों को ना अधिक खींचना चाहिए, ना अधिक ढीला छोड़ना चाहिए। जब कढ़ाई पूरी हो जाए तो कपड़े पर उल्टी तरफ से इस्त्री करनी चाहिए। कढ़ाई के लिए आवश्यक सामान क्या क्या है? फ्रेम, सुइयाँ, सूती व रेशमी धागे की लच्छियाँ और कैंची। अब है नैपकिन बनाना। ये भी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल का क्वेश्चन है। बच्चे की शारीरिक स्वच्छता में नैपकिन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बाजार से नैपकिन प्राप्त किए जा सकते हैं। नैपकिन घर पर भी बनाए जाते हैं। नैपकिन के लिए हमें अपने मनपसंद के रंग व कपड़े का चुनाव कर सकते हैं तथा इसको आकर्षक बनाने के लिए इन पर सुंदर सुंदर रंगों के धागों से विभिन्न प्रकार की कढ़ाई जैसे फूल, बेल, गुड़िया बना सकते हैं। नैपकिन के लिए कपड़े का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ा मुलायम हो तथा रंग पक्का हो, क्योंकि कच्चे रंग बच्चे की त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। ये पानी को सोखने वाला तथा हल्के रंग का हो, जो बच्चों की आंखों को सुहावना लगे, जैसे कि हल्का गुलाबी, नीला और हरा। नैपकिन के लिए मैटिंग, बारीक मैटिंग, कैसमेंट तथा सूती कपड़ा उपयुक्त है। नैपकिन के लिए सूती कपड़ा ही अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें जल को सोखने की शक्ति अधिक होती है। नैपकिन बनाने के लिए 35 सेंटीमीटर लंबा, 35 सेंटीमीटर चौड़ा कपड़ा लो। इसके किनारों को अच्छा बनाने के लिए तुरपाई व बीटिंग करो।
अब बच्चों अगला क्वेश्चन है बुनाई कैसे की जाती है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में लिखा जाएगा। तो इसको आप अपने आप लिखेंगे कि फंदे किस तरह से चढ़ाए जाते हैं। ये सिर्फ एग्ज़ाम में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा, घबराना मत, मैं पढ़कर नहीं बता रही हूँ। स्क्रीनशॉट लेकर अगर आपके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में लिखने के लिए कहा जाए तो आप इसको लिख देना। नेक्स्ट है 2 सिलाइयों द्वारा फंदे चढ़ाना, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर लिख देना। फिर है सीधा कैसे बुना जाता है, फिर है उल्टा कैसे बुना जाता है, फिर है सादी बुनाई, फिर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनना, फिर लास्ट में है फंदों को बंद करना। तो ये प्रोजेक्ट और असाइनमेंट प्रोजेक्ट फाइल का क्वेश्चन है, इसको आपको कॉपी में नहीं लिखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अब अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, कच्चा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कच्चा करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कच्चा टाँका सदा गांठ से शुरू किया जाना चाहिए। इन्हें सदा बकिए के टाँके से बंद करना चाहिए। इसके लिए धागा दोहरा यानी कि डबल लेना चाहिए। इसे दाईं ओर से प्रारंभ करके बाईं ओर ले जाया जाता है। इसे बाद में निकाल देना चाहिए। कच्चे को अस्थायी टाँका क्यों कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कच्चे को अस्थायी टाँका यानी कि कच्चा टाँका इसलिए कहते हैं क्योंकि कच्चे टाँके का प्रयोग वस्त्र के किसी भी भाग को एक जगह टिकाने के लिए, स्थिर रखने के लिए किया जाता है। जैसे कमीज़ों के घेर में तुरपाई करने से पहले कपड़े को मोड़कर कच्चा कर सकते हैं ताकि पक्का टाँका करने के बाद कच्चा टाँका उधर न जाए, तो बाद में वस्त्रों में असुविधा प्रतीत होती है तथा सुंदर भी नहीं लगते हैं। तुरपाई का प्रयोग क्यों और किस प्रकार करते हैं। तुरपाई का प्रयोग निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। ये एक स्थायी टाँका है। ये टाँका वस्त्रों के उल्टी तरफ किनारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इससे कपड़ा देखने में सुंदर प्रतीत होता है। तुरपाई करने की विधि है, तुरपाई करते समय सुई को कपड़े में से इस प्रकार निकालो कि थोड़ा सा धागा पीछे बचा रहे। इस धागे को मोड़ के अंदर दबाकर दाईं ओर से बाईं ओर तुरपाई करनी स्टार्ट करनी चाहिए। टाँके कच्चे की तरफ सीधे ना होकर आगे व पीछे दोनों ओर तिरछे, छोटे व बराबर होने चाहिए। तुरपाई को बंद करते हुए अंतिम टाँके को दोहराएं। ये वी के आकार का दिखता है। तुरपाई करते समय बरतने वाली सावधानी, तुरपाई इतनी बारीक होनी चाहिए कि वस्त्र की तार से तार मिल जाए और दिखाई न दे। कपड़े के रंग का ही धागा लेना चाहिए और मोटी सुई से तुरपाई नहीं करनी चाहिए। चपटी सीवन के क्या लाभ हैं और इसे बनाने की उचित विधि क्या है। तो चपटी सीवन के लाभ इस प्रकार हैं। ये सीवन त्वचा के संपर्क में रहने वाले कपड़ों पर की जाती है। ये पतले कपड़े जैसे मलमल आदि को सीने के लिए प्रयोग में की जाती है। इससे कपड़े के दागे नहीं निकलते हैं। ये उल्टी तथा सीधी दोनों तरफ से प्रयोग की जा सकती है। चपटी सीवन की विधि, कपड़े के दोनों जोड़ने वाले भागों की सीधी तरफ से एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि एक कपड़ा दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूर रहे। नीचे वाले हिस्से के किनारे पर कच्चा कर दें। फिर 3 कच्चे व 1 बखिए का टाँका बनाएं। अब ऊंचे निकले हिस्से को नीचे वाले हिस्से पर फैलाकर मोड़ दें। इस पर पहले कच्चा तथा फिर तुरपाई करें। इससे सीवन दोनों तरफ चपटी आ जाती है। नैपकिन का प्रयोग क्यों करते हैं। तो नैपकिन का प्रयोग शारीरिक स्वच्छता के लिए करते हैं। नैपकिन के लिए कौन सा कपड़ा उत्तम है। नैपकिन के लिए मैटिंग कैसमेंट उपयुक्त है। नैपकिन के लिए सूती कपड़ा भी लाभदायक रहता है क्योंकि इसमें जल सोखने की शक्ति होती है। कपड़े का रंग भी पक्का तथा कपड़ा मुलायम होना चाहिए। कढ़ाई करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा पढ़कर बता देती हूँ। कढ़ाई करते समय निम्नलिखित बातों का पालन करना चाहिए। कढ़ाई का नमूना कपड़े के आकार व नाप पर निर्भर करता है। छोटे कपड़े के लिए छोटा नमूना तथा बड़े के लिए बड़ा नमूना हो। नमूना हमेशा सफाई से उतारना चाहिए ताकि काटने में आसानी हो और सफाई भी आए। धागे के रंग और कपड़े के रंग के में आपस में मेल होना चाहिए। कढ़ाई के टाँकों का न अधिक तारों का प्रयोग करना चाहिए तथा बारीक कपड़े पर कम। समझ में आए कि कपड़े के टाँकों का न अधिक तारों का प्रयोग करना चाहिए और बारीक कपड़े पर कम तारों का प्रयोग करना चाहिए। धागे के फ्रेम को कसकर लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कढ़ाई के लिए आवश्यक सामान की सूची। कपड़ा जिस पर नमूना छपा हो, फ्रेम, सुइयाँ, सूती व रेशमी धागों की लच्छियाँ और कैंची।
ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर है कच्चा टाका किस प्रकार का टाका है? स्थायी है, अस्थायी है, मजबूत है या हल्का है? तो क्या है? अस्थायी टाका है। छोटा बड़ा कच्चा का प्रयोग कब किया जाता है? साड़ी पर बॉर्डर तथा लेस लगाने के लिए, पक्की बखिया के लिए, मोड़ने के लिए या फिर तुरपाई के लिए? तो साड़ी पर बॉर्डर तथा लेस लगाने के लिए। बखिया किस प्रकार का टाका है? अस्थायी, कच्चा, स्थायी या तुरपाई का? तो स्थायी टाका है। तुरपाई का प्रयोग कब किया जाता है? किनारों को मोड़ने के लिए, सिलाई के लिए, लेस टाँकने के लिए या कच्चा करने के लिए? तो किनारों को मोड़ने के लिए तुरपाई का प्रयोग किया जाता है। त्वचा के संपर्क में रहने वाले कपड़ों के लिए कौन सी सीवन प्रयोग की जाती है? तो सादी सीवन। सादी सीवन को रेज सीवन भी कहते हैं, चपटी सीवन भी कहते हैं। कौन सी सीवन में बखिया कपड़े की सीधी तरफ रखते हैं? तो चौड़ सीवन के अंदर बखिया सीधी तरफ रखते हैं। सुई में सदैव डैश धागा डालना चाहिए क्योंकि इससे धागे में बार बार गांठ नहीं लगती है। छोटा धागा। कच्चा टाका सदैव डैश से शुरू करना चाहिए, तो गांठ से शुरू करना चाहिए। नैपकिन का प्रयोग क्यों करते हैं? तो शारीरिक स्वच्छता के लिए करते हैं।